है मेरे पास, उससे क्लास कर रहे हैं हम। हाँ, कल क्लास की रिकॉर्डिंग हुई थी, मैं सेंड कर दूंगा। वैसे मैंने उस पर तो डाल दिया था, पर ग्रुप में शायद सेंड नहीं किया था। ठीक है, अभी वापस रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया है मैंने। ओके, वाईफाई जो है बहुत वीक है, तो जो है मोबाइल डेटा से मैं क्लास कंटिन्यू कर रहा हूं, बट डेटा जो है सफिशिएंट नहीं है मेरे पास अभी। तो जितने टाइम अपने पास डेटा रहता है उतने क्लास अपन कंटिन्यू करते हैं, उसके बाद देखते हैं फिर आगे। ओके, चलिए देखिए। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था SP2 हो गया था क्या? हाफ रिकॉर्डिंग थी। हाफ रिकॉर्डिंग थी बेटा, मैंने स्टार्टिंग का पार्ट जो था ना उसको सेंड नहीं किया था। स्टार्टिंग के पार्ट जिसके अंदर अपन ने हाइब्रिडाइजेशन कैसे डिटरमाइन करते हैं उसका जो फॉर्मूला था, केवल वो लिखा था, क्योंकि रिकॉर्डिंग बीच में बंद हो गया था तो 2 पार्ट्स हो गए थे उसके, इसलिए शायद एक ही पार्ट को मैं सेंड कर पाया उस पर। हाँ, SP हाइब्रिडेशन होगा। मैं फॉर्मूला वापस लिख देता हूं और उसके बेसिस पे आप हाइब्रिडेशन कैलकुलेट कर लेना। अच्छा ठीक है, SP2 स्टार्ट करना है अपने को। ओके, देखो फॉर्मूला क्या था अपने पास, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सेंट्रल एटम प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट ग्रुप डिवाइडेड बाय 2। ये हमारे पास फॉर्मूला है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सेंट्रल एटम प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट ग्रुप डिवाइडेड बाय 2। इस फॉर्मूले से हम हाइब्रिडाइजेशन जो है उसको डिटरमाइन कर सकते हैं। और अब मैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन स्टार्ट कर रहा हूं। sp2 हाइब्रिडाइजेशन, 1s and 2p orbitals form 3sp2 hybrid orbitals. Geometry, planar trigonal geometry, bond angle 120 degree. Okay, first example, BF3 boron trifluoride, central atom boron, in ground state electronic configuration 2s2 and 2p1। बोरॉन का ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s2 एंड 2p1, वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। बोरॉन 3 फ्लोरीन एटम के साथ बॉन्डिंग कर रहा है। सो इन एक्साइटेड स्टेट 1 इलेक्ट्रॉन ऑफ 2s promote in 2p, then in excited state configuration 2s1 and 2p2, 2s1 and 2p2, hybridization sp2 1s and 2p orbitals, mixing and redistribute their energy and form 3 sp2 hybrid orbitals. So after hybridization form 3 sp2 hybrid orbitals and vacant pz orbital. ओके, अब यहां पर देखो बोरॉन के साथ बॉन्डिंग में कौन है, फ्लोरीन। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9, फ्लोरीन एटॉमिक नंबर 9, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s2 and 2p5, आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन है 2p5। इट मींस फ्लोरीन, चौंक भी नहीं चल रहा ढंग से आज तो।
देखो फ्लोरीन में 2p5, इट मीन्स जो लास्ट ऑर्बिटल है, सपोज px, py एंड pz, तो ये जो pz ऑर्बिटल है इसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। फ्लोरीन कंटेन ओनली वन अनपेयर इलेक्ट्रॉन इन pz ऑर्बिटल्स, नंबर ऑफ फ्लोरीन एटम 3, so each pz orbital of fluorine overlap with sp2 hybrid orbitals and form sigma bond, ठीक है। फ्लोरीन का जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन है pz ऑर्बिटल में वो क्या करेगा, sp2 के साथ ओवरलैप करेगा, देन फॉर्म सिग्मा बॉन्ड। सो ओवरलैपिंग इन bf3, sp2 pz overlapping, then form 3 sigma bond, ओके। अब देखो इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, सेंट्रल एटम बोरॉन, फर्स्ट sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, सेकेंड sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल एंड थर्ड sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है। ट्राइंगल शेप में होता है अपने पास, तो ये फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन कर लिया हमने यहां पर, ओके। ओवरलैप कौन कर रहा है, फ्लोरीन, फ्लोरीन का कौन सा ऑर्बिटल, pz, pz मींस डम्बल शेप, तो डम्बल शेप स्ट्रक्चर ऑफ pz ऑर्बिटल ओवरलैप विद sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, एंड फॉर्म सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। तो देखो ये जो शेप है वो कैसा होगा, एक तरह से ट्राइंगल शेप हो रहा है अपने पास यहां पर, ठीक है। बोरॉन जो है 3 फ्लोरीन एटम के साथ सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, तो ये इसका ज्योमेट्री हो गया, फ्लोरीन फ्लोरीन एंड फ्लोरीन, बॉन्ड एंगल 120 डिग्री, ओके। तो ये हो गया अपने पास BF3 में हाइब्रिडाइजेशन। अगेन देखो वापस से, बोरॉन सेंट्रल एटम, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p1, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो गया, देन 2s1 एंड 2p2, hybridization 1s and 2p orbital take part in hybridization process, then form 3 sp2 hybrid orbitals which overlap with pz orbital of fluorine, because in fluorine only one unpaired electron in pz atomic orbitals, so this pz orbital of fluorine overlap with sp2 hybrid orbital of boron and form 3 sigma bonds, okay। ये इसका ज्योमेट्री हो गया, बॉन्ड एंगल 120 डिग्री, क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट वन, एथेन CH2 डबल बॉन्ड CH2, C1 एंड C2 दोनों सेंट्रल एटम है, सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन ग्राउंड स्टेट, C1 कार्बन 2s2 एंड 2p2, ओके। C2 कार्बन सेम कॉन्फ़िगरेशन 2s2 and 2p2 in ground state, then in excited state one electron promote in 2p orbital, then form 2s1 2p3, 2s1 and 2p3, after hybridization 1s and 2p orbital take part in hybridization process, sp2 hybridization, so form
3sp2 hybrid orbital in C1 carbon and 3sp2 hybrid orbital in C2 carbon and one unhybrid pz orbital contain unpaired electron in both C1 and C2 carbon. ठीक है, तो ये अपने पास यहां पर ये तो क्या हो गया, sp2 हाइब्रिड हो गया और ये pz अनहाइब्रिड के फॉर्म में. नाउ इन एथेन हाइड्रोजन एटम overlap with sp2 hybrid orbital of C1 carbon and similarly next two hydrogen overlap with C2 carbon. देखो कैसे पार्टिसिपेट करेंगे, ये हमने बताया ना आपको, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, अगर p2 है इट मींस pk2 ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करेगा, sp3 होगा तो pk3 ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन पार्टिसिपेट करेगा, sp है इट मींस वन ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा. तो हाइब्रिडाइजेशन जो होता है वही इंडिकेट कर रहा है हमको कि यहां पर कितने p और कितना s ऑर्बिटल यूज में लेना है. ओके, अब देखो हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन C1 कार्बन के साथ और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1s1. So s orbital of hydrogen overlap with 2sp2 hybrid orbital of C1 carbon and form 2 sigma bond and 2 hydrogen atom overlap with another carbon and form sigma bond. अब दोनों कार्बन के पास क्या है, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल रह गया एक एक, तो ये जो दोनों sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है फॉर्म सिग्मा बॉन्ड एंड अनहाइब्रिड pz ऑर्बिटल्स overlap with each other by sidewise overlapping and form pi bond. तो यहां पर ये तो हो गया पाई बॉन्ड और ये क्या हो गया, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया. ठीक है, तो ओवरलैपिंग की बात करें यहां पर, ओवरलैपिंग sp2 s overlapping sp2 hybrid orbital of carbon and s orbital of hydrogen overlap with each other and form 4 sigma bond and sp2 overlapping form 1 sigma bond and unhybrid pz overlapping form 1 pi bond. ठीक है, तो टोटल ओवरलैपिंग बता दिया अपन ने यहां पर. नेक्स्ट इसका स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, तो देखो कैसे करना है अपने को. C1 कार्बन sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, सेकंड sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, थर्ड sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल. ठीक है, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ C1 कार्बन और ये क्या अपने पास अनहाइब्रिड pz ऑर्बिटल. सेकंड कार्बन C2 कार्बन sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल of C2 carbon overlap with C1 carbon and form 1 sigma bond. And unhybrid pz orbital. ठीक है, तो दोनों कार्बन का sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ने ओवरलैपिंग किया, देन फॉर्म सिग्मा बॉन्ड, और जो रेस्ट ऑफ 2 sp2 ऑर्बिटल है वो हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेगा और s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेगा, देन फॉर्म सिग्मा बॉन्ड. ये हाइड्रोजन ने सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिया. ठीक है, बचा क्या अपने पास अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स, साइडवाइज ओवरलैपिंग, देन फॉर्म पाई बॉन्ड. तो यहां पर जो CH2 है उसमें दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, फर्स्ट सिग्मा सेकंड पाई बॉन्ड, और ये दोनों क्या आ गया हाइड्रोजन, सिग्मा बॉन्ड एंड सिग्मा बॉन्ड. तो देखो ये भी क्या अपने पास प्लेनर ट्राइगोनल शेप हो गया. ठीक है, यहां भी क्या अपने पास प्लेनर ट्राइगोनल शेप है. तो ये दोनों कार्बन का sp2 हाइब्रिडाइजेशन था और दोनों में क्या बन गया अपने पास प्लेनर ट्राइगोनल शेप आ गया. ओके, तो ये हो गया इथीन मॉलिक्यूल में हाइब्रिडाइजेशन. क्लियर है? नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन स्टार्ट करें.
ओके, नेक्स्ट sp3 hybridization. Next one is sp3. देखो sp3 1s 3p orbitals form 4 sp3 hybrid orbitals. Geometry tetrahedral. Bond angle 109 degree 28 minutes. और फर्स्ट एग्जांपल यहां पर मैंने लिया CH3 एंड CH3 यानी इथेन का एग्जांपल लिया मैंने। ठीक है, इथेन है, इथेन में C1 कार्बन एंड C2 कार्बन। अब देखो ग्राउंड स्टेट सेम है एज इट इज, एक्साइटेड स्टेट भी क्या है, सेम है। अब क्या किया अपन ने, केवल हाइब्रिडाइजेशन चेंज हुआ है, 1s and 3p orbitals then form sp3 hybridization. C2 कार्बन है, उसमें भी क्या होगा, 1s and 3p orbitals then form sp3 hybridization. ठीक है, आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन फॉर्म अब देखो यहां पर हाइब्रिडेशन के बाद में क्या बन गया अपने पास, 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, 1 2 3 एंड 4। यहां भी क्या है, sp3 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 एंड sp3। अब यहां पर जो हाइड्रोजन है उसमें कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच किया हुआ है। ठीक है, कितने हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन विद ईच कार्बन, और हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन 1s1। सो s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन ओवरलैप विद 3 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स एंड फॉर्म सिग्मा बॉन्ड। सेकंड साइड भी यही होगा, हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन एटम्स हैं, उन्होंने सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिया। क्या रह गया अब, 1 sp3 ऑर्बिटल, दोनों का sp3 ऑर्बिटल ने ओवरलैप किया, देन फॉर्म सिग्मा बॉन्ड। सो ओवरलैपिंग क्या आएगा अपने पास, बाय sp3s ओवरलैपिंग नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 6, बाय sp3 ओवरलैपिंग नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 1। तो टोटल कितने सिग्मा बॉन्ड्स हो गए, 7। ठीक है, अब देखो इसका ज्योमेट्री कैसा है, ज्योमेट्री चेंज हो जाएगा, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है। तो देखो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री कैसा बनेगा, कार्बन फर्स्ट sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, सेकेंड sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, थर्ड sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल एंड फोर्थ sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। C2 कार्बन फर्स्ट sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, सेकेंड sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, थर्ड sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल एंड फोर्थ sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ठीक है, और इनके साथ ओवरलैपिंग कौन करता है, s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन, s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन, s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन। यहां भी सेम आएगा, ठीक है। तो देखो यहां पर ये sp3s ओवरलैपिंग हुआ, तो sp3s ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया 6 सिग्मा बॉन्ड, और ये sp3 ठीक है। तो नॉर्मली जो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है वो होता कैसे है, ये कार्बन है और ये इस तरह से टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होता है। तो यहां पर दोनों कार्बन को कनेक्ट करना था, इसलिए मैंने ये जो स्ट्रक्चर इस तरह से था इसको यूं हॉरिजॉन्टल लेके आ गया, तो हॉरिजॉन्टल लेके आए, दोनों कार्बन ने आपस में ओवरलैपिंग कर लिया। ठीक है, तो यहां पर आ गया बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट्स। तो ये हो गया इथेन मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन, 10th में भी था।
ओके, नेक्स्ट एक और एग्जांपल है इसमें, CH4 मीथेन, मीथेन का एग्जांपल है। CO2 में कौन सी होती है, क्या, हाइब्रिडाइजेशन। CO2 में हाइब्रिडाइजेशन sp हाइब्रिडाइजेशन था जो हमने कल किया था लास्ट सेकंड। CO2 में कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है, प्लेनर ट्राइगोनल शेप होता है। ये ट्राइगोनल शेप नहीं है, ये टेट्राहेड्रल शेप है, ठीक है। 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर कैसे बनता है इसका, पेन देना एक बार, एक और दे पेन। लाओ, देखो यहां पर जो टेट्राहेड्रल शेप होता है वो इस तरह से है। ये पेन है, ये एक इस डायरेक्शन में लग गया, एक इस डायरेक्शन में है, ये एक इस डायरेक्शन में है, देखो तीनों इस तरह से, ठीक है। और फोर्थ ये ऊपर की साइड है। तो ये हमारे पास 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है टेट्राहेड्रल का, ठीक है ना। तो अपने को बोर्ड पे 2 डायमेंशन में ऐसा लगता है कि ट्राइगोनल शेप है, बट ये ट्राइगोनल नहीं है, ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है अपने पास। ये दोनों सेम प्लेन पे है। अगर मान लो यहां पर ये प्लेन होता तो एक ही प्लेन पे ये दोनों बॉन्ड, ठीक है ना। और ये जो बॉन्ड है ये बैक साइड में है प्लेन की, और ये ऊपर फ्रंट में इस तरह से, ठीक है। तो ये अपने पास sp3 हाइब्रिडेशन का टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होता है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट अपने पास मीथेन है, उसका भी कर लेते हैं फटाफट। देखो मीथेन CH4, कार्बन ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन 2s2 and 2p2. In excited state, electron excited in 2p orbital, then 2s and 2p3, hybridization 1s and 3p orbital hybridize हो गया, then form 4sp3 hybrid orbitals, 1 2 3 and 4, ये 4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है, ठीक है। ओवरलैप किससे करना है, हाइड्रोजन के साथ, और हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन 1s1, तो हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल ओवरलैप विद sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, देन फॉर्म 4 सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। ओवरलैपिंग sp3 s ओवरलैपिंग, देन फॉर्म 4 सिग्मा बॉन्ड। ज्योमेट्री की बात करें तो कार्बन फर्स्ट sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये 4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। ओवरलैप किसके साथ होना है, हाइड्रोजन, s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन। ये हो गया अपने पास मीथेन का स्ट्रक्चर, ठीक है। तो sp, sp2 एंड sp3 तीनों हाइब्रिडाइजेशन अपन ने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में अब हम लोग क्या करेंगे, sp3d हाइब्रिडाइजेशन को स्टार्ट करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में जनरल हाइब्रिडाइजेशन का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, sp3d, sp3d2, और अगर sp3d3 जो है, इन तीनों के एग्जांपल्स हम कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट जो क्लास होगा उसके अंदर फिर हम स्टार्ट करेंगे वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, यानी ये जो हाइब्रिडाइजेशन है इनका रेगुलर ज्योमेट्री नहीं होगा, उसमें डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री होगा। उसका रीजन क्या होता है, कैसे बनता है, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आगे आने वाली 3-4 क्लास जो है वो कंटिन्यू अपने पास हाइब्रिडाइजेशन का रहेगा।